Hello everyone, welcome back to my channel Life with मंजी। तो शुरू करते हैं हमारी जिंदगी का एक और दिन एक और नए व्लॉग के साथ। आज सुबह नून दीदी ने अपने घर वापस जाना था क्योंकि जिया जी की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। उन्हें हो गई थी फूड पॉइजनिंग। पिछली रात भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी कितनी देर के लिए। और जाते जाते नून दीदी ने सेहत को बहुत सारा प्यार किया, सेहत की फुफड़ जी ने सेहत को बहुत सारा प्यार किया और मैंने दिलशान को खूब सारा प्यार किया। ये रही नून दीदी सबसे मिलके जाती हुई। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि दीदी का या इनमें से किसी का भी घर जाने का मन था, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर क्या करें, ये रिवाज है, ये रीति रिवाज है, लड़कियों को अपने घर जाना ही पड़ता है, ससुराल जाना ही पड़ता है। उनके जाने के बाद मैंने सबसे पहले सेहत को नहलाया, तैयार किया। और सेहत क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद है तो उसका टाइम हो गया था सोने का, तो मैंने उसको सुला दिया। फिर मैं भी फ्रेश होकर घर के काम में लग गई। इसी बीच मुझे आ गया था हॉस्पिटल से कॉल कि मुझे हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है ताया जी की डेड स्किन रिमूव करने के लिए। पर उस टाइम घर पर भी कोई नहीं था और मुझे कुछ काम भी बाकी थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल चली जाऊँगी। डैडी चले गए थे ड्यूटी और अम्मा जी और सीरत की दादी ये लोग चले गए थे खेत में काम था इसलिए। इसी बीच हमारी सीरत जी भी उठ गई और सीरत जैसे ही उठी उसके बाद मैंने उसे किया खूब सारा प्यार और मैंने उसको खिलाया खाना। सीरत को खाना खिलाते खिलाते मैंने भी साथ खाना खा लिया, क्योंकि मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया था और कभी होता ही नहीं है कि सीरत एक जगह बैठ के खाना खा ले। ये लड़की इतना तंग करती है आजकल ना, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। उसके बाद मैं भी रेडी हुई, मैंने सीरत को भी रेडी किया और टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 12:30 और मैं पहुंच गई थी रत्ती से मैंने बस ली और मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। आज मौसम भी कुछ ऐसे ही था, लग रहा था कि बारिश होएगी। और ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। और ये रही हमारी सीरत ठुमक ठुमक करके चलती हुई। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स और इंटर्न्स का राउंड चल रहा था और ताया जी ने भी ऑलरेडी जो वो डेड स्किन थी वो रिमूव करवा ली थी सर्जन से ही। उसके बाद इन नर्सिंग स्टूडेंट्स को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया कि हम भी किसी टाइम पे पेशेंट्स के पास ऐसे खड़े रहते थे। वो स्टार्टिंग में जो बेड मेकिंग कराते थे, ये भगवान। उसके बाद ये रही सीरत जिसको संभाल रहे थे उसकी मामू जी। और ये मुझे इस टाइम पे एक न्यू कैमरा एप्लीकेशन मिली थी जिसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरा एक साथ वर्क करते हैं। मैं बस उसी को एक्सप्लोर कर रही थी। और यहाँ पर आ गई थी किट्टू भी, और सीरत किट्टू और पम्मू के साथ खेल रही थी। इस लड़की का मुझे ये नहीं समझ आता कि खेलती किन चीज़ों के साथ है। अब ये देखिए, ये डोर है, ये डोर के पीछे चल जा रही थी, ये जिसमें गैप है उसके बीच में से घुस जा रही थी। तो ये डर लगा था बस इसको लग ना जाए। उसके बाद एक रेजिडेंट आ गए, उनके साथ मैंने सैम्पलिंग में हेल्प करी और इन्होंने मुझे कहा कि 1 यूनिट और चढ़ेगा ब्लड का, तो मैं बस उसी को ही अरेंज करने के लिए चली गई। ब्लड अरेंज हो चुका था, बस उसको इशू होने में 15-20 मिनट और लगने थे। तो इसी बीच बज गए थे 5:30-6, तो मुझे लगा कि अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि घर की जिम्मेवारियां भी हैं मेरे पास। अच्छी बात ये हो गई कि मुझे हॉस्पिटल के पास से ही बस मिल गई थी। ये बस ली मैंने नीर चौक तक के लिए और नीर चौक से फिर मैंने बस ली रत्ती के लिए। ये पहुंच चुकी हूँ मैं इस टाइम पे घर पर। गर्मी से, पसीने से और धूल मिट्टी से मेरा हो गया था बुरा हाल। तो मैंने पहली चीज़ यही की, मैंने सीरत को रखा दादा दादी के पास और मैं खुद हो गई फ्रेश होके जो सुकून मिला ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद था सीरत का टर्न अब नहाने का। ये रही मैं और सीरत फ्रेश होने के बाद एक दूसरे के साथ खूब सारी मस्ती करते हुए। और इसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने और तभी आ गई अनु आई थी ड्यूटी से और उसके बाद वो मेरे पास आ गई कि आप बताओ अब कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो मैं बस उसको वही सारी चीज़ें बता रही थी और कुछ एक बातें हमारी अपनी लग रही थी जिसमें थोड़ा बहुत हमने हंसी मजाक भी कर लिया। यहाँ पर घर वाले भी अब घर आ चुके थे खेतों से बहुत ज़्यादा थक के, तो मैंने उनके लिए बनाई चाय और उनके लिए मैंने बनाए थे फ्राइड राइस। उसके बाद सीरत चली गई थी अपनी नूर बुआ के घर और यहाँ जाकर भी ये लड़की खा ही रही थी, जहाँ जाती है वहाँ जाके खाती ही रहती है।
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने फटाफट से किचन क्लियर किया। उसके बाद मैंने फ़ेवरेट को सुला दिया था और मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने। एडिटिंग करने से पहले इंस्टाग्राम पर एक ऐसी वीडियो मैंने देख ली ना, जिसने मेरा दिमाग इतने गंदे तरीके से ख़राब किया। यार, 13 साल की लड़की वाज़ गैंग रेप्ड बाय 30 मेन। आप सोच सकते हो, 13 साल का बच्चा। और मतलब पता नहीं किस तरफ जा रहा है हमारा देश। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ना प्रॉपर लॉज हैं, लोग खुलेआम वैसे घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम्स करके, रेप करके लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। पता नहीं कब हमारे देश के लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। और जो दुख उस बच्ची के माँ बाप को इस टाइम हो रहा होगा ना, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो दुख का सामना किसी और को करना पड़े। आज हमारे इंडिया के लॉज थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले और जल्द से जल्द मिले। बस इसी उम्मीद में आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।